आज हम सभी उत्तम अकिंचन धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। अकिंचन का सीधा अर्थ है ना किंचना इति अकिंचना, कुछ भी पदार्थ मेरा नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। पर पदार्थ जहाँ पर इस प्रकार की भावना से परिणित होकर के आचरण किया जाता है उसका नाम अकिंचन है। त्याग का त्याग कर देना, त्याग का भी विकल्प जहाँ पर समाप्त हो गया है उसका नाम अकिंचन है। मैंने इतना छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, ये जो हमारे अंदर ये भी विकल्प था छोड़ने वाला, उस विकल्प का समापन जहाँ पर हो जाता है उसका नाम अकिंचन है। कल आप उत्तम त्याग धर्म को देख रहे थे। त्याग किया है, अनिवार्य है, लेकिन त्याग करने के बाद भी अगर विकल्प है तो उस विकल्प को भी अंदर से समाप्त कर देना। बाहर और भीतर दोनों प्रकार का विकल्प जहाँ समाप्त हो गया उसका नाम अकिंचन है। अकिंचन एकदम हल्का बना देता है, किसी प्रकार का भार नहीं है जीवन में, कोई ऐसा विकल्प नहीं जहाँ पर है परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज। 24 प्रकार के परिग्रह को बाह्य में 10 प्रकार का परिग्रह त्याग किया है और अंतरंग में भी जहाँ पर मिथ्यात चारों कषाएं, नौ कषाएं, हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात, इस 14 प्रकार का परिग्रह अंतरंग परिग्रह और जो क्षेत्र वास्तु सुवर्ण सुवर्ण धन धान दासी दास कुप भांड, ये 10 प्रकार का जो है ये बाह्य परिग्रह, इन दोनों का त्याग पूर्ण रूप से जहाँ पर कर दिया उसका नाम है अकिंचन। वह विकल्प भी जहाँ समाप्त हो गया बाहुबली का, तब केवल ज्ञान हुआ है। विकल्प था तो 1 वर्ष तक खड़े रहे और जैसे ही विकल्प गया मुक्ति हो गई। अकिंचन स्वाभाविक अगर ये मानव हो जाए तो मुक्ति में देर नहीं लगेगी। सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में संकल्प और विकल्प पल रहे हैं। हमारा जीवन संकल्प और विकल्प की ओर चल रहा है। मैं और मेरापन का भाव ही सबसे ज़्यादा दुख का कारण है, कष्ट का कारण है। और हम देखा जाए तो मैं और मेरेपन में ही जी रहे हैं। मैं ऐसा हूँ अथवा मेरे ऐसे। ये जो मेरे और तेरे का विकल्प है ना, ये विकल्प है और ये भी जब तक तुम्हारे अंदर है तब तक आचार्य कह रहे कि मुक्ति अभी बहुत दूर है। एक बहुत बड़ा जागीरदार था जिसकी जागीर चलती थी। उसने सन्यास धारण कर लिया, जंगल में कुटिया बना करके निवास करने लगा और कुटिया बना करके वो सन्यासी अपनी पूजन पाठ आराधना साधना उसके हिसाब से चल रही है। उस रास्ते से आचार्य भगवान चारिस चक्रवर्ती शांति सागर
महामुराज का विहार चल रहा था। उस सन्यासी को मालूम चलता है, वो पहुंचता है उनके पास और साथ में विहार करना शुरू कर देता है। आचार्य श्री से बहुत आग्रह करता है कि मेरी कुटिया रास्ते में पड़ेगी, उस कुटिया में आपके चरण पड़ जाए तो कुटिया धन्य हो जाएंगे। लगा रहा, आग्रह चलता रहा। अंततः आचार्य शांति सागर मुरारी ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। चलो ठीक है। रास्ते में ही थी, मार्ग में वहाँ कुछ समय के लिए झोपड़ी के पास रुकना हो गया। उसने चरण प्रक्षाल कर लिए और अपने जीवन को धन्य माना और अपनी कुटिया की ओर इंगित किया, ये मेरी कुटिया है और मैं पहले इस प्रकार था, मेरा बहुत जागीरदारी चलती थी, जमीन जायदाद थी, ये था, मेरे पास कोई कमी नहीं थी, बहुत पैसा भी था, भूमि थी, सब था, लेकिन मैं सबको छोड़ दिया और मैं यहाँ पर कुटिया बनाकर की साधना आराधना कर रहा हूँ। चल दिया। आचार्य श्री गमन कर रहे हैं, ब्याह हुआ। आचार्य श्री ने कहा कि भोले प्राणी, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, इतना छोड़ने के बाद एक कुटिया बना ली, लेकिन अभी तुम्हारा राग कुटिया में समा गया। छोड़ने के बाद अभी क्या छोड़ा? वहां उससे राग था, आज इससे राग हो गया। इसका नाम सन्यास नहीं है। उसको ये बात जम गई और जाकर के पहुंचा और कुटिया में आग लगा दी। कुटिया में आग लगा दी। दौड़ करके पहुंचा, फिर और चलते चलते चर्चा कर रहा है धीरे से, मैंने कुटिया को जला दिया। लेकिन आचार्य भगवान एक बात तो बतलाओ, आखिर वो कुटिया थी कैसे? क्या आखिर ये कुटिया थी कैसी, इतना बतला दो। मैंने कुटिया को जला तो दिया है, लेकिन इतना बतला दो, आपने देखा है कुटिया थी कैसे? आचार्य भगवान बोलते हैं, तूने बाहर से कुटिया जला दी, लेकिन अभी तुम्हारे हृदय से कुटिया नहीं जली। अभी अंतरंग में तो कुटिया है, और जब तक तुम अंतरंग से कुटिया नहीं जलाओगे, तब तक तुम्हारा सन्यास निरर्थक हो गया। त्याग नहीं कहलाता है। तब उसको ये बात जम जाती, समझ में आती संबोधन करने के बाद, लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आए। वो सन्यासी तो समझ गया, लेकिन इस बात को आप नहीं समझ रहे। हर बार 10 धर्म आते हैं, उसमें त्याग धर्म आता है, अकिंचन भी आता है। हर बार हम सुनते हैं, पूजन करते हैं, उसमें भी पढ़ते हैं, लेकिन वो भाव हमारे जीवन में नहीं आ रहा है। यही कारण है कि आज भी हम पर पदार्थों को अपना मान करके चल रहे हैं। उनका स्वामित्व भी हमारे जीवन में बना है, उनका हम भोक्तृत्व भी कर रहे हैं, कर्तृत्व भाव भी है। कर्ता भोक्ता स्वामित्वपना, यही सबसे बड़ा संसार का कारण है और यही मिथ्यात्व है जीवन का। और जब तक कर्तापन का भाव रहेगा, भोक्तापन का भाव रहेगा, स्वामित्व बुद्धि रहेगी, तब तक संसार रहेगा।
आचार्य कह रहे तुम किसके करता हो, तुम किसके भोगता हो, किसके स्वामी हो। एकमात्र तुम्हारा स्वभाव ज्ञान दर्शन के अलावा कुछ भी तो नहीं है। एक को में ससदो अप्पा नाड़ दर्शन लखड़ो, शेषा में बाहरे भाबा सब भी संजोग लखड़ा। आचार्य भगवान कह रहे हैं जितना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब कुछ संयोगी लक्षण है। क्या है? ये संयोगी लक्षण है। एको में ससुदा अप्पा, एकमात्र मेरी आत्मा के अलावा जो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शेषा में बाहरी भावा, सभी के सभी भाव बाहरी हैं, लेकिन हम बाहरी भावों को लेकर के अपना मान रहे हैं और उनमें उलझ करके कषाएं कर रहे हैं, उनमें उलझ करके हिंसाएं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, परिग्रह का संचय कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं और इन सब से हम भारी होकर के नीचे गमन कर जाते हैं क्योंकि वजनदार हो जाते हैं। और वजनदार जो होगा वो नीचे ही जाएगा, जितना हल्का होगा उतना ऊपर जाएगा। अकिंचन धर्म यही समझा रहा है कि तुम कहाँ उलझे हो। शाश्वत संबंध को देखो लेकिन तुम सांसारिक संबंधों में उलझे हो। सबसे ज्यादा तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा क्या उसी में चल रहा है, सांसारिक संबंधों में उलझे हैं हम, जबकि पता है कि तुम्हारा रंच माथ भी नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो इस शरीर से संबंध रखने वाले वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। लेकिन हम सांसारिक संबंधों में सबसे ज़्यादा अपने जीवन में उलझ करके कर्म का बंध कर रहे हैं और हम सो रहे हैं मोह की नींद में। और आचार्य भगवान जगा रहे हैं कि मोह नींद से जागो। अकिंचन धर्म यही समझा रहा है, लेकिन मोह की इतनी गहरी नींद है कि हम जगने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम्हारा जीवन सांसारिक संबंधों में जा रहा है, जरा देखो जिन जिनको तुम अपना मानते हो वो तुम्हारे हैं कि नहीं है। लेकिन तुम तो यही समझते हो सब कुछ मेरा है। आंख खुली है तब तक ही मेरा है, आंख बंद करते ही आंख खुले सपना गया, आंख मिची अपना गया, आंख फिरी दफना गया। क्या मिलता है? स्वप्न हम तभी तक देखते हैं मेरी आंखें बंद हैं और आंख खुलते ही स्वप्न चला जाता है। आंख खुली है तभी तक। स्वप्न दोनों प्रकार का देख, एक व्यक्ति आंख बंद करके देख रहा है और एक व्यक्ति आंख खोल करके देख रहा है। हम स्वप्न में ही जी रहे हैं, पूरा संसार एक स्वप्न है और उन्हीं को अपना मान रहे हैं। जिस दिन तुम्हें सत्य नजर आ जाएगा उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा और स्वप्न में देखा कि परमात्मा ने दर्शन दिए हैं और उसने दर्शन किए और संकेत किया है कि तुम प्रातः काल उठ करके दक्षिण दिशा में 3 मील चल करके जाना और एक साधु हैं वहाँ पर वो झोपड़ी बना करके निवास कर रहे हैं। उनके पास पारसमणि है। क्या है? पारसमणि है और तुम जाना वो तुम्हें पारसमणि दे देंगे। क्या देखा है? स्वप्न में देखा है, प्रातः काल उठता है और वो चलता है दक्षिण दिशा की ओर पहुंचा और देखा गया कि हाँ वास्तविक में है और वहाँ पर साधु हैं। पूछा कि आपके पास पारसमणि है, वह मुझे दे दो आप, मैंने ऐसा सा स्वप्न देखा है और भगवान ने कहा है।
साधु ने कहा कि जाओ यहाँ से आधा मील चल कर के एक वृक्ष मिलेगा और वृक्ष के नीचे वो पारसमणि रखी है, आप ले लो। खुश हो गया वो, हर्षित हो गया कि देखो पारसमणि मुझे मिलने वाली है। अगर तुम्हारे लिए भी ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? यहां से देर नहीं लगेगी, तत्काल आप भागेंगे कि सबसे पहले हमें मिल जाए। ऐसे ही नरेश भैया कि पारसमणि मिल रही है, और पारसमणि कितनी बहुमूल्य होती है, हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती है। पारसमणि है जो लोहे को भी सोना बना देती है, और ऐसा मणि मिल जाए तो दुनिया में जितना लोहा है सबको हम सोना बना डालेंगे। हाँ, ऐसा ही करेगा ज्ञानी, ये दुलीचंद जी तो करेंगे। मणि मिल जाए बस, देखो तत्काल स्पर्श करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति गया और वृक्ष के नीचे पारसमणि रखी हुई है, देखा, हृदय गदगद हो गया। लेकिन एक विचार उसके मन में आ गया। राजकुमार भैया सुन रहे ना? एक विचार ये आ गया कि पारसमणि तो है, लेकिन ये मणि साधु इतना खुला रखा हुआ है, वृक्ष के नीचे रखा हुआ है, आराम से सबके लिए दृष्टिगोचर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पारसमणि की भी उस साधु के जीवन में कोई कीमत नहीं है। और हम कहते हैं बहुमूल्य है, लेकिन मुझको ये लग रहा है इससे भी कोई बहुमूल्य है। उपयोगी बने, यही अकिंचन धर्म सिखला रहा है। इसी भावना के साथ ओम नमः शिदेभ्यः। इस विश्व